हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। शुरू करते हैं एक और नई वीडियो में। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। आज रानी पद्मिनी के बारे में थोड़ी सी इतिहास की इस वीरांगनाओं की झलक में आप सभी लोगों का स्वागत है। रानी पद्मिनी के बारे में आज जो हमारा टॉपिक है वो रानी पद्मिनी के ऊपर है, जो राजस्थान चित्तौड़ की रानी थी। इनके पति रत्न सिंह थे। रानी पद्मिनी राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री थी। रानी पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। साथ में रानी पद्मिनी का विवाह चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह जो उनके पति थे वह चित्तौड़ के राजा पद्म सिंह के साथ उनका विवाह हुआ था रानी पद्मिनी का। रानी पद्मिनी की सुंदरता और वीरता रानी पद्मिनी सुंदरता के साथ साथ एक बहुत ही वीरांगना भी थी। चर्चे बहुत दूर दूर तक थे, लगभग आधे भारत या पूरे भारत में उनकी सुंदरता का परचन। उस समय चित्तौड़ की जो रानी थी, रानी पद्मिनी उस समय 1300 तकरीबन बता रहा हूँ 1303 यानी कि 1302 या 1303 में उनकी खूबसूरती का चर्चा पूरे भारत में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ करता था। तो रानी पद्मिनी की सुंदरता पर जो दिल्ली का शासक था, उसमें मुगल काल आ ही गए थे। लोग बहुत सारे मुगल लगभग पूरे भारत पर कब्जा लगभग कर ही लिए थे। बस राजस्थान को छोड़कर, जो राजपूताना भूमि है उसको छोड़कर बहुत जगह मुगल शासकों ने राज किया था। ये हम लोग का दुर्भाग्य है, पहले पता नहीं कहां से आके टपक गए थे। जो दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी उसका नाम था, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसका पूरा नाम है। वह रानी पद्मिनी के खूबसूरती पर मोहित हो गया। ये जो खूबसूरती वाला शब्द है ना यार, बहुत बेकार है। इसके चक्कर में न जाने कितने लोग मरते हैं। चलो छोड़ो, जाने दो। एक और मर गया। इतिहास में भी मरते रहे, अब भी लोग मरते हैं इसी खूबसूरती के चक्कर में। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, रानी पद्मिनी के सुंदरता पे मोहित हो गया और रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए, रानी पद्मिनी को एक पराई स्त्री को हासिल करने के लिए दिल्ली को उसने चढ़ाई कर दी। दिल्ली का सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। गजब आदमी है साला, दूसरे की पत्नी को अपना पत्नी बनाने के लिए, रावण से कम नहीं था ये भी बंदा। श्री राम की पत्नी को अपनाने के लिए पूरा वंश उसका मिट गया, वो खुद मिट गया। अब उसी तरह ये चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की पत्नी को अपनाने के लिए, एक विवाहित स्त्री को अपनाने के लिए खिलजी ने भी आक्रमण बोल दिए, ढाबा बोल दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चित्तौड़ के राजा पर जब हमला किया तो चित्तौड़ को पहले चारों तरफ से उसने घेर लिया। चित्तौड़ के पूरे किले को चारों तरफ से पहले घेराबंदी कर दिया बेचारा। घेराबंदी करने के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर ढाबा बोल दिया। ढाबा बोलने के बाद राजा रत्न सिंह को उसने तलवार के लिए, तलवार युद्ध जो नहीं होता उस समय, जो तलवार युद्ध होता है, तलवार युद्ध के लिए उसने पहले ललकारा। अकेले अलाउद्दीन ने रत्न सिंह को जो रत्न सिंह थे, रत्न सिंह जी को उसने तलवार के लिए वन हैंड लड़ने के लिए बुलाया। कोई सेना किसी को नहीं लड़ेगी। पर अलाउद्दीन तो भाई चोर तो चोरी रहेगा, अब चाहे कितना हो वो ईमानदारी करे। चोर के दाढ़ी में तिनका, ये ससुरा वही काम किया खिलजी। रत्न सिंह तो भाई राजपूत है, जबान दे दी तो दे दी, टूटेगा थोड़ी ना उससे। पर क्या करे बेचारे, ज्यादा ईमानदारी दिखाने से भी आदमी कभी कभी बर्बाद हो जाता है। तो ठीक है, चलिए ईमानदारी का क्या हिस्सा मिला उनको। रत्न सिंह जी को अलाउद्दीन ने धोखे से मार दिया।
धोखे से मतलब दूर से अपने, जब हारने लगा देखा कि 2-3 जगह भाई उसको तलवार लग गई थी, उसकी जो कवच पहना था अलाउद्दीन वो सब कट फट के नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद अलाउद्दीन ये देखा कि अब तो हम मतलब अलाउद्दीन अब तो कहा कि अब तुम मैं मर जाऊंगा या मतलब हार जाऊंगा। तो हारने के डर से अलाउद्दीन ने अपने सेनापति को कहा, जैसे ही मैं नीचे इस तरह मतलब बैठकर गर्दन झुकाऊंगा, तुम तुरंत मतलब तुरंत राजा रत्न सिंह को तीरों से भेज देना। और राजा रत्न सिंह ने अपने सेनापति को यह कहकर रोका था कि कुछ भी हो जाए, मतलब हम मेरे और मतलब रत्न सिंह और अलाउद्दीन के बीच में कुछ भी हो जाए, रत्न सिंह ने अपने सेनापति से कहा था कि मेरे और अलाउद्दीन के बीच में कुछ भी हो जाए, कोई भी योद्धा कोई भी सैनिक बीच में नहीं आएगा, हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो रत्न सिंह पर भाई उनके भी सैनिकों ने उनका बात माना। बात मानने के नतीजा ये हो गया कि रत्न सिंह को पीछे से तीरों से छल्ली कर दिया गया। छल्ली करने के बाद कितने तीर सहेंगे, 3 तीर लगे, 3 के बाद 4 लगे, पूरे के पूरे 7 तीर उनके पीछे मतलब पीठ पर चला गया, जमीन पर गिर गए। गिरने के बाद अलाउद्दीन से ये कहा, लड़ना होगा तो ईमानदारी से लड़ो। क्या? ईमानदारी से लड़ो। ये धोखा क्यों किया, मतलब बीच में धोखा दे दिया। तो रत्न सिंह से अलाउद्दीन ने यह कहा, युद्ध में मतलब जंग में सब जायज है, चाहे कुछ भी करो पर युद्ध में सब जायज है। तो युद्ध में सब जायज वाला हुई, जैसे कि कौरवों और पांडवों के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन ने भी यही कहा था पांडवों से, युद्ध जंग जीतने के लिए युद्ध में सब जायज है। पहले उसने दुर्योधन ने कई अधर्म किए, अभिमन्यु को धोखे से मारा। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जब उसके बहनोई जो थे राजा शैल वो मर गए। मरने के बाद उसके बहनोई के मरने के बाद जब मतलब अर्जुन ने जब उनके बहनोई को मार दिया था, मारने के बाद रात को जब फिर उसने आक्रमण कर दिया पांडवों के सेना के ऊपर। सेना मतलब धोखा अच्छे अच्छों को जान ले ली है, महाराणा प्रताप हो जाए चाहे झांसी की रानी हो, इन सभी की मृत्यु लगभग देखेंगे आप, जितने भी हमारे देश के वीर थे किसी न किसी धोखे की वजह से ही वो लोग मरे हैं। अगर उनको धोखा देने वाला ना होता कोई तो आज उनकी इतिहास कुछ और ही होती। शिवाजी के सेना में भी कोई एक ने धोखा दिया था, राणा सांगा को भी धोखा दिया गया था। चाहे कोई भी हो, ये धोखा बहुत बड़ा शस्त्र है, किसी को भी मारकर गिरा सकता है, बड़े से बड़े वीर को भी। संभाजी महाराज जो थी मतलब मराठा शासकों में सेनापति वो भी थे, संभाजी महाराज को भी धोखे से ही मारा गया था। तो आने वाले वीडियो ऐसी इंटरेस्टिंग बहुत सारे हैं। तो पहले रानी पद्मिनी सिंह जी के बारे में मतलब रानी पद्मावती के ऊपर जो वीडियो है उसको देख लेते हैं। राणा रत्न सिंह जी को धोखे से मारने के बाद मारकर मतलब उसने तुरंत गिरा दिया था। तब यह देखकर रानी पद्मिनी ने पूरा का पूरा एक जो देखते हैं आंगन होता है महलों के अंदर, एक पूरा लकड़ी से सजा कर रखा था, मतलब पूरा लकड़ी सजा कर रखा था। रानी पद्मिनी के साथ जितनी भी बहुत सारी औरतें थीं आग लगा दी, पूरा आग लगाकर उसी पे रानी पद्मिनी ने मतलब जौहर जिसे बोलते हैं, राजस्थान में जौहर उसे कहते हैं, पद्मिनी ने राजपूत वंश मतलब राजपूत वीरांगनाओं के साथ मतलब पूरी राजपूत जितने भी किले में औरतें थीं पूरी राजपूत वीरांगनाओं के साथ रानी पद्मिनी ने अग्नि में सन 1303 में इस मतलब सन 1303 के ईस्वी में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। सोच लीजिए कि उस औरत का हौसला कितना बुलंद होगा, अपने वंश और अपने पूरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए उस वीरांगना ने अपने आप को आत्मदाह मतलब अग्नि के जीते जी उसने आत्मदाह कर लिया।
और साथ साथ में पूरी जितनी राजपूतानी उस महल में जितनी भी राजपूतानी वीरांगनाएं थीं, उन्होंने सब ने आत्मदाह किया था। खिलजी को इससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बस कुछ हाथ नहीं लगा, पर चित्तौड़ के एक इतिहास का अंत हो गया, एक वंश का, एक परिवार का उसने अंत कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय माँ भारती। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है उन सभी वीरांगनाओं के ऊपर। हमारे भारत में कुल 7 ऐसी महावीरांगनाएं हुई थी, उन सभी के ऊपर, उन 7 वीरांगनाओं की झांकी अगर आपको देखना है या उनके बारे में जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आके पहले विजिट का जरूर कीजिएगा एक बार।